स्वागत है दोस्तों आपका कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 3 की घात x प्लस 8 बराबर 27 की घात 2x प्लस 1 तब x का मान है। देखिए दोस्तों एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया है, 3 की घात x प्लस 8 बराबर 27 की घात 2x प्लस 1। जब दोस्तों संख्याएं घातांकों के रूप में दी गई हों और उनके बीच बराबर का चिन्ह लगा हुआ हो तो दोस्तों करना क्या होता है, दोनों तरफ के आधार को समान करना होता है, दोनों तरफ के आधार को बराबर करना होता है। तो दोस्तों हम आधार को बराबर कर देंगे अगर दोनों तरफ, तो घातें आपस में बराबर हो जाएंगी। दोस्तों फार्मूला होता है ए की पावर m बराबर ए की पावर n। अगर आधार आपस में समान है तो घातें आपस में बराबर हो जाती हैं, यानी m बराबर n हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 3 की घात x प्लस 8 हो गया। 27 को हम दोस्तों लिख सकते हैं 3 का क्यूब। 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है कि घात 2x प्लस 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, एक फार्मूला आपको पता होगा, अगर a की पावर m की पावर n है तो इसका फार्मूला होता है a की पावर m गुणे n, यानी घातों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 की घात x प्लस 8 हो गया बराबर यहाँ से a की पावर m की पावर n, यानी घातों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 की घात 3 2x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों आधार समान है, अगर आधार समान है तो घातें आपस में बराबर हो जाती हैं। आधार समान है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, आधार समान हो गया तो घातें आपस में बराबर हो जाएंगी, यानी x प्लस 8 बराबर हो जाएगा 3 2x प्लस 1 के बराबर हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो x प्लस 8 इज इक्वल टू 3 का गुणा 2x में करेंगे तो 6x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से 6x हो गया, 6x यहाँ प्लस का x है, इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा बराबर यहाँ 8 है, प्लस का 3 इस तरफ आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, यानी 8 माइनस 3 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो 6x में से x घटाएंगे तो 5x आएगा और 8 में से 3 को घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 5 कैंसिल, क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, यानी दोस्तों यहाँ से x का मान क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप एकदम आसानी से समझ गए होंगे। हमने आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बेसिक से बताया हुआ है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप एकदम आसानी से समझ गए होंगे। तो इसका राइट आंसर 1 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, 2/3, 4/5 तथा 6/7 का महत्तम समापवर्तक कितना है। देखिए दोस्तों ये सभी भिन्न हैं, तो भिन्नों का महत्तम समापवर्तक इज इक्वल टू फार्मूला होता है भिन्नों का महत्तम समापवर्तक, भिन्नों का महत्तम समापवर्तक यानी HCF। ठीक है, तो भिन्नों का HCF इज इक्वल टू होता है अंशों का HCF, अंशों का HCF बटे हरों का LCM। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला है, आपको याद कर लेना चाहिए, बटे हरों का LCM। ठीक है, तो बस हम सॉल्व कर लेंगे, अंश जितने भी हैं उनका हम निकालेंगे HCF, अंशों का HCF निकालेंगे तो दोस्तों 2 4 और 6 का हम निकालेंगे HCF यानी महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, बटे दोस्तों 3 5 और 7 का हम निकालेंगे LCM यानी लघुत्तम समापवर्तक, हरों का हम निकालेंगे लघुत्तम समापवर्तक, यानी 3 5 और 7 का हम निकालेंगे लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM। ठीक है दोस्तों, तो 2 4 6 का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसके द्वारा 2 में भाग चला जाए, 4 में भाग चला जाए, 6 में भाग चला जाए, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 2 होगा, क्योंकि 2 से 2 में भाग चला जाएगा, 4 में भी 2 से भाग चला जाएगा, 6 में भी 2 से भाग चला जाएगा, बटे दोस्तों हम हरों का
एलसीएम निकाल लेंगे तो 3, 5 और 7 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, 3, 5 और 7 का मल्टीप्लाई ही लघुत्तम समापवर्तक होगा। तो दोस्तों यहाँ से 3 पचे 15, 15 सत्ते 105, यही दोस्तों क्या निकल कर आएगा, एचसीएफ क्या निकल कर आएगा, भिन्नों का एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ क्या निकल कर आएगा, तो दोस्तों 2/105 निकल कर आएगा। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप एकदम आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में कौन सा सबसे छोटा है, √3 2 करणी की घात 3, √2 4 करणी की घात 3 में आपको बताना है कि इसमें सबसे छोटा कौन सा है। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, √3 2 करणी की घात 3, ठीक है, और √2 4 करणी की घात 3। ठीक है दोस्तों, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 1/2 लिख सकते हैं। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, घात में 1/2। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों यहाँ से 2 की घात, यहाँ 3 है तो यहाँ घात में 1/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 की घात क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और यहाँ से दोस्तों 4 की घात 1/3 हो जाएगा। देखिए घात क्या है दोस्तों, तो भिन्न के रूप में है, सभी घात भिन्न के रूप में है, तो सभी हरों का आप एलसीएम ले लेंगे, घात के सभी हरों का एलसीएम ले लेंगे। तो 2 3 2 3 का आप एलसीएम ले लेंगे, 2 3 2 3 का एलसीएम ले लेंगे। यानी वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 2 से भाग चला जाए, 3 से, 2 से, 3 से, तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 6 होगी। यही क्या होगा, एलसीएम आएगा। ठीक है दोस्तों, 6 ही क्या आएगा, एलसीएम आएगा। जो एलसीएम आएगा सभी के घातों में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 की घात 1/2 है, जो एलसीएम आएगा घात में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की घात 1/3 है, एलसीएम 6 आया है तो 6 से गुणा कर देंगे। घात में 2 की घात 1/2 है तो एलसीएम कितना आया है, 6 आया है, तो 6 से गुणा कर देंगे। यहाँ से दोस्तों 4 की घात 1/3 है, इसमें भी हम 6 से गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ से 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, यानी 3 की घात 3 हो गया। ठीक है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 बार में कटेगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 से काटेंगे इसको 3 बार में, यानी 2 का क्यूब हो गया। ठीक है, और दोस्तों यहाँ से 3 दूनी 6, 2 बार में कटेगा तो 4 का स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या गया है, निम्न में कौन सबसे छोटा है। तो दोस्तों यहाँ सॉल्व करने पर सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या 4 है। और दोस्तों 4 कहाँ से आया, किसे सॉल्व करते हुए हमने 4 लेकर आया, तो दोस्तों हमने 2 करणी की घात 3 को सॉल्व करते हुए 4 के रूप में बदला है। यानी दोस्तों 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 करणी की घात 3 को, यानी दोस्तों यही सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, 2 करणी की घात 3। ठीक है दोस्तों, 2 करणी की घात 3, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप एकदम आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c तब a अनुपात b अनुपात c बराबर है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2a बराबर 3b बराबर 4c। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका बताते हैं दोस्तों। a का गुणांक क्या है, 2 है, b का गुणांक क्या है, 3 है, c का गुणांक क्या है, 4 है। तो दोस्तों a का गुणांक 2 है, b का गुणांक 3 है और c का गुणांक 4 है। तो आप इनका निकाल लेंगे एलसीएम। ठीक है, क्या निकालेंगे, एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 2 से भाग चला जाए, 3 से भाग चला जाए और 4 से भाग चला जाए, तो वह छोटी से छोटी संख्या 12 होगा। तो यही क्या हो जाएगा, एलसीएम निकल कर आएगा। जो एलसीएम निकल कर आएगा दोस्तों इन सभी में डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, तो एलसीएम 12 आया है तो 12 से सभी में हम भाग कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। 2 से काटेंगे 6 बार में, 3 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे दोस्तों 3 बार में। यहाँ से क्या आ गया, a/6 आ गया बराबर b/4 आ गया। ठीक है, बराबर c/3 आ गया। तो दोस्तों यहाँ से a अनुपात b अनुपात c क्या हो जाएगा, तो a अनुपात b अनुपात c। दोस्तों यहाँ जो नीचे बटे में है यही a अनुपात b अनुपात c निकल कर आएगा। ठीक है,
तो ए का अनुपात 6 हो गया और बी का 4 हो गया और सी का दोस्तों क्या हो गया 3 हो गया। तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या निकल कर आएगा 6 अनुपात 4 अनुपात 3। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% परिवार पर व्यय करता है तथा शेष आय की बचत करता है। यदि उसकी बचत 6300 रुपये हो तो उसकी कुल आय है। दोस्तों आय को हम मान लेते हैं कि उसकी टोटल आय 100% रही होगी। रुपए में चाहे जितनी भी रही हो लेकिन प्रतिशत में वह 100% रही होगी। देखिए दोस्तों, एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर, ठीक है, 24% मकान के किराए पर खर्च करता है तथा 62% परिवार पर व्यय करता है। ठीक है दोस्तों, 62% परिवार पर व्यय करता है। यानी दोस्तों वह आदमी कितना टोटल खर्च कर देता है, तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा 8 और 6 हो जाएगा। यानी दोस्तों 86% वह टोटल खर्च कर देता है। उसकी टोटल आय कितनी थी, तो टोटल आय उसकी 100% थी। 100% में से 86% खर्चा कर देगा वह आदमी, तो बचेगा कितना, 100% में से हम 86% को घटाएंगे तो दोस्तों यहाँ से 14% उसकी बचत रही होगी। प्रतिशत में तो दोस्तों 14% की बचत हुई है, लेकिन रुपयों में कितनी बचत हुई है, 6300 के बराबर। ठीक है, तो 6300 के बराबर हम कर देंगे 14% को। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 1% बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 6300/14। ठीक है, 6300/14, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 9 63, यहाँ से 900 हो जाएगा। 900/2, 2 से काटेंगे तो दोस्तों यहाँ से 450 हो जाएगा। ठीक है, यानी 1% का जो मान है किसके बराबर है, 450 के बराबर है। पूछा गया है उसकी कुल आय, तो कुल आय हमने 100% माना है। 1% बराबर 450 है, तो 100% बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, इधर भी 100 से गुणा करेंगे तो इधर भी 100 से गुणा करेंगे, यानी 450 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, 450 में हम 100 का गुणा करेंगे तो 4530 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चनों को आप एकदम आसानी से समझ गए होंगे।